फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस में दूध बढ़ाने का फार्मूला, गाय भैंस में दूध कैसे बढ़ाएं। यदि आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा कम हो गई है, आप पैसा ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते, आप जो अपने पशु को जो दे रहे हैं उसमें यदि आप कुछ ऐड करके यदि आप अपने पशु को खिला देंगे तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा 5 से 7 लीटर आप आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। लगभग 100 रुपये के अंदर अंदर आप अपने पशु में यदि खर्चा करेंगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, किस में मिला करके देना है, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। बहुत इस तरह के जो वेटेरियन पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम ये चीज़ दे दें क्या, तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि यदि वह चीज़ देना है तो उनके साथ आप क्या मिक्स करके दे रहे हैं, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। जितने भी जो वेटेरियन या पशुपालक हैं चैनल से जुड़े हैं या पहली बार आए हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखना ना पड़े। देखो, यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा कौन से पशु की बढ़ाना चाहते हैं, यदि आपके पशु ने दूध की मात्रा जैसे ब्याने के बाद में जैसे दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में अचानक दूध की मात्रा डाउन हो गई है, यानी पशु ने अचानक दूध डाउन कर दिया है, तो उस स्थिति में भी आप कर सकते हैं। या यदि आपने देखा होगा कि जो विदेशी नस्ल की गायें हैं वह क्या करती हैं कि यदि प्रॉपर खाना खाती हैं, अच्छी जुगाली करती हैं, तो उस समय तो उनका दूध की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे वह खाना और वह पीना यानी पानी पीना भी कम कर देती हैं, जुगाली कम करती हैं, तो उन गायों का अचानक दूध की मात्रा कम से कम पर डे के हिसाब से 5 से 7 लीटर दूध की मात्रा कम हो सकती है। तो उन गायों के लिए भी, आपके लिए तो ये रामबाण है। यदि आप भैंस में भी, यदि आप अपनी भैंस में भी इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो भी बढ़ा सकते हैं। यानी इंडाइजेशन से संबंधित है, पाचन सही नहीं हो रहा है, आपकी गाय भैंस प्रॉपर पानी नहीं पी रही है। देखो, पानी नहीं पीने के कारण भी आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। साथ में यदि पशु प्रॉपर जुगाली नहीं करता है या डाइजेशन उसका सही नहीं रहता है तो उस स्थिति में भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। अब बहुत इस तरह के हैं जो पशुपालक क्या करते हैं कि सिर्फ उनकी एक तो उनकी डाइजेशन पर ध्यान नहीं दे पाते, एक पशु कितना पानी पी रहा है वह ध्यान नहीं दे पाते, सिर्फ दूध बढ़ाने के लिए पाउडर कैल्शियम दे दें लेकिन उनसे नहीं बढ़ पाता। तो आपको उन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है, तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा खर्चा होगा नहीं, लिमिट मात्रा में। साथ में यदि आपके पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट हो गया है, उस स्थिति में अचानक दूध की मात्रा यदि डाउन हो गई है तो भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। देखो, दूध की मात्रा आप किसी भी तरीके से यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो गई, अचानक कम हो गई या वैसे नहीं बढ़ पा रहा है आप अपने पशु में, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशु की एक तो डिवर्मिंग, ये मैं इसमें ऐड नहीं करा, लेकिन डिवर्मिंग आप अपने पशु की समय समय पर कराते रहें। हर 3 महीने में आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। यदि आपको कोई भी दवा, पाउडर या घरेलू नुस्खा का यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो डिवर्मिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। साथ में आप अपने पशु को देखो, डाइजेशन के लिए पशु की शरीर के अंदर इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से पशु का पाचन सही नहीं हो पा रहा है, पशु पानी नहीं पी रहा है, तो वहाँ पर आपको नमक ऐड करना है। अब देखो, इस तरह के केस में आपको कौन सा नमक ऐड करना है। देखो, जहाँ तक हो सकता है आप अपने पशु को जिस प्रकार से एक तो सेंधा नमक आता है उस सेंधा नमक का भी ऐड कर सकते हैं, या सेंधा नमक आता है उसकी जो ईंट भी आती हैं, डले भी आते हैं, वह आप अपने पशु को जो भी यदि आती हैं बड़ी बड़ी, वह भी आप अपने पशु को जो खिलाते हैं उसमें डाल करके रख सकते हैं। और आपका पशु प्रतिदिन जितने पशु को नमक चाहिए उतना आपका पशु चाटता रहेगा और आपके पशु का डाइजेशन सही रहेगा। यदि आप उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आपके अपने पशु को एक तो सेंधा नमक लेना है, एक काला नमक लेना है, और एक आपको जो आयोडीन युक्त नमक है जो हम यूज़ में लेते हैं, जिस प्रकार से टाटा नमक है, वह नमक आपको उपयोग में लेना है। इन तीनों नमक को आप ऐड कर सकते हैं, या आप अपने पशु को कम से कम सेंधा नमक और जो आयोडीन युक्त नमक है वह आप अपने पशु को 50 ग्राम पर डे आप अपने पशु को देते रहें। देखो, ज़्यादा दिन आपको ये नमक नहीं देना है, 50 ग्राम पर डे, ये लगातार आप 10 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। यानी 50-50 ग्राम दे रहे हैं, या तीनों नमक मिला सकते हैं तो भी बेटर रिजल्ट मिलता है। यदि आप
पर डे के हिसाब से 2 नमक मिला रहे हैं तो भी 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। 10 दिन कंटिन्यूटी 50-50 ग्राम देना है। फिर आप अपने पशुओं को पर डे के हिसाब से 20 ग्राम पर डे आप अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण यदि आप अपने पशु को देते हैं उसमें मिलाकर पशु को देते रहें। नमक का बहुत बड़ा रोल होता है इंडाइजेशन से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, साथ में पशुओं की प्यास बढ़ाने, पाचन को सही रखने और दूध की मात्रा बढ़ाने में सोडियम क्लोराइड, नमक यानी सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपने पशु को दें। और जो सेंधा नमक चटाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आप अपने पशुओं को इनके साथ साथ आपको प्रयोग करना है, मिश्री का उपयोग करना है। जो मैंने कई वीडियो में बताया कि आप मिश्री का उपयोग करें। जो मिश्री की डली आती हैं सब, एक तो आती है धागे वाली मिश्री, एक वैसे मिश्री आती है। तो आप धागे वाली मिश्री का उपयोग न करें, ऐसे मिश्री आती है उस मिश्री का आप उपयोग कर सकते हैं। अब मिश्री आपको देना कितना है, देखो ये कौन से पशु को देना है। जिन पशु में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, आपने कई तरह की दवाइयाँ उपयोग कर ली, या पशु को जो भी यदि आप फीड सप्लीमेंट या दाना मिश्रण दे रहे हैं तो उनके साथ आपको 200 ग्राम यानी 200 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप 5 दिन से लेकर के 10 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने पशु को मिश्री खिलानी नहीं है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी पशु को मिश्री नहीं देनी है। कम से कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप दे रहे हैं तो 10 दिन से ज़्यादा उन पशु को मिश्री न खिलाएं। मिश्री जो भी बांट या दाना मिश्रण देते हैं उसमें मिला करके या कूट करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। यदि आपको इसको लंबे समय तक यदि आप उपयोग करते हैं तो मिश्री आपके पशुओं के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम हमारे पशु को मिश्री दें तो कितने दें ताकि पशु के लिए बेस्ट है। तो आपको ये भी समझ में आ गया है कि मिश्री देने से आप अपने पशु की दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में आप अपने पशु को क्या करना है, जो भी यदि बांट या आप अपने पशु की जो डाइट देते हैं, देखो फीड सप्लीमेंट आप अपने एरिया में जिस तरह का दाना मिश्रण होता है वह दें, जैसे ग्वार, जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं का दलिया, अदरक, खली जितनी भी दे रहे हैं वो तो देनी देनी है। लेकिन उनके साथ आप अपने पशु को एक रूमन बफर पाउडर पशुओं में साथ में उपयोग करना है। रूमन बफर पाउडर के लिए आप जो सस्ता आता है वह जिस तरह से कौन सा आता है, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट आप अपने पशुओं को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप 10 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। देखो मीठा सोडा ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 500 ग्राम आप 20 रुपये के लगभग ले सकते हैं, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपने पशु को लगातार जो मैंने बताया 10 दिन दें। फिर यदि आप अपने पशु को मीठा सोडा दे रहे हैं तो आप 5 से 10 ग्राम पर डे के हिसाब से पशु को दे सकते हैं। और ब्याने का कम समय बचा तो उसमें आपको उस स्थिति में बंद कर देना चाहिए। इस तरह से आपको नमक से आप अपने पशु को मिश्री का उपयोग करना है और मीठे सोडे का। इससे आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा, ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। लेकिन जो भी फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं उसमें मिलाकर या जो भी दाना मिश्रण, पाउडर, मिनरल्स दे रहे हैं उनके साथ ही मिक्स करके पशु को दे सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालन के साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।